तमाम झंझावातों के बावजूद झारखंड सरकार ने अपना 3 साल पूरा कर लिया। शुक्रवार को टुंडी रोड, मोहनपुर और सिरसिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इनके तमाम उपलब्धियों को नकारते हुए कहा कि क्या सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार सत्ता में आते ही कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी देना तो दूर, यह सरकार इन 3 सालों में युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही किया है। इन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, बालू, पत्थर आदि की कालाबाजारी में यह सरकार लिप्त रही और इस सरकार पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। यही इन 3 सालों में सरकार की उपलब्धि है। इधर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सरकार के इन 3 सालों में उपलब्धियों से भरा बताया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर रघुवर दास सरकार की तरह हाथी उड़ाने को उपलब्धि कहते हैं तो हाँ, इस सरकार ने उस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन पेंशन योजना, राशन कार्ड समेत अनगिनत योजनाएं इन सरकार ने लागू की है, जिससे आम जनमानस को लाभ हुआ है। इन्होंने गिरिडीह के सोलर सिटी प्रोजेक्ट का लाभ भी इस दौरान गिनाया। इसी तरह गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार ने इन 3 सालों में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान हित में भी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, जिसका लाभ हाशिए पर पड़े किसानों को मिल रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब देखना होगा कि झारखंड की आम जनता इस सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर कितना नंबर देती है। इन 3 वर्षों का जब कार्यकाल या सरकार के कामकाज की समीक्षा या सिंहावलोकन हम लोग करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस 19 वर्षों के झारखंड को, जिसको हेमंत सोरेन जी ने अपने संभाला, सरकार के 1.5 से 2 साल तो हमारे कोरोना में बीत गए। मैं सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को सराहता हूँ कि कोरोना, जबकि सारे जगहों पर रोजी रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके थे, दीदी किचन और पुलिस थानों में रसोई घर चलाकर हम लोगों ने कम से कम झारखंड में किसी को भूख से नहीं मरने दिया। कोरोना के कहर से निकलने के बाद मूलवासी सोच की सरकार, जिसमें यहाँ के मूलवासी आदिवासी दोस्त इस यूनिवर्सिटी के ऊपर सरकार की सैद्धांतिक सहमति बनी। इसके अलावा सड़कें हों, पुल पुलियाँ हों, तमाम तरह की जो योजनाएं आवश्यक थी वो सरकार के कर कमलों से पूरी हुई हैं। और मैं उम्मीद और भी करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी कुछ पीरटाड़ की एक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं। गिरिडीह शहर को बाईपास है, गिरिडीह पचम्बा मार्ग में पथ का चौड़ीकरण है, झरिया गादी ओवरब्रिज जो है आरओबी, उसके निर्माण के प्रस्ताव लंबित हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से सरकार की उपलब्धि और नाकामी के बारे में आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामना और बधाई, और साथ ही साथ आने वाले नए वर्ष, अंग्रेजी नए वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, ये हम कामना करते हैं। रहा सवाल, आप पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार की उपलब्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देश के आप चौथे स्तंभ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लूट, झूठ, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी सरकार के बारे में पूछते हैं तो हम कहां से शुरू करें, ये समझ में भी नहीं आता है। इन्होंने सबसे पहले प्रशासन कालाबाजारी करने में हिचक रहा है तो उन्हें दंडित किया जा रहा है, यह है इनकी उपलब्धि। महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो महिलाओं के बारे में 1 रुपया में 50 लाख की जमीन की निबंधन महिलाओं को रघुवर दास जी की सरकार में निबंधन होता था, वह भी इन्होंने बंद कर दिया। किसान सम्मान निधि में हमारे रघुवर दास जी के कार्यकाल में एक किसान को 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ में 25,000 रुपया जो
किसान सम्मान निधि दी जाती थी, वह भी इन्होंने बंद कर दिया। कहां से शुरू करेंगे? हद तो तब हो गया कि जब गरीब जनता, अधिकारी पदाधिकारी जब उनको तंग तबाह करते थे, तो रघुवर दास जी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था 181। यदि किसी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता था तो 181 टोल फ्री नंबर पर आप उनको शिकायत कीजिए और उसका त्वरित निष्पादन होता था। हद तो तब हो गया, इन्होंने यह भी टोल फ्री नंबर बंद कर दिया। तो यह सरकार लूट और झूठ की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। जल जंगल जमीन पत्थर बालू सब बेचा जा रहा है। यही इनकी उपलब्धि है। आपने देखा कि पिछले साल फसल खराब होने के कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। कृषि विभाग ने और सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक किसान को 3500 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाएगा। और मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि इस योजना के अंतर्गत हाईएस्ट जो नंबर्स ऑफ किसानों को पैसा दिया गया वो हमारे गिरिडीह जिला में दिया गया और अभी और आगे भी दिया जाएगा। तो ये कम से कम उसको कुछ तो राहत मिलेगी। 3500 रुपया प्रत्येक किसान के अकाउंट में जाएगा, जिसका पिछले साल फसल का नुकसान हुआ। ठीक है, उसकी भरपाई तो नहीं हो रही, लेकिन उसको कुछ राहत तो जरूर मिलेगा। एक अच्छा सराहनीय कदम रहा इस सरकार। देखिए, मैं यूँ कहूँ कि 3 वर्ष जरूर हुए हैं, 2019 के दिसंबर से लेकर 2022 के दिसंबर, लेकिन कुल मिला के लगभग 1.5 से 2 साल तो कोरोना काल में सरकार का बर्बाद हुआ। और ये सब लोगों ने देखा, सरकार की पूरी एनर्जी, सारा रेवेन्यू, पैसा कौड़ी लोगों की जान बचाने में, दवा में, उनको अपने घरों तक पहुंचाना, उनको जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से लाना, काफ़ी बड़ा एक रेवेन्यू का हिस्सा। और उस समय कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, केवल लोगों को जान और रक्षा की बात हो रही थी। कुल मिला के पिछले 1 साल, सवा साल से काम सरकार का आगे बढ़ा है। और आपने देखा कि मूलभूत समस्याएं जो झारखंड बनने के बाद 20 से हम 22 में पहुंच गए, वो ऐसे इश्यूज, ऐसे मसले जो कि शुरू में तय होने थे, वो सब आकर के इसी साल उसका रास्ता निकला। चाहे असली झारखंडी कौन है, उसकी झारखंडी की पहचान 1932 का खतियान की बात हो, या ओबीसी का रिजर्वेशन जो पहली सरकार ने झारखंड ने जिसने ख़त्म कर दिया था, उसको पुनः ओबीसी का रिजर्वेशन को बढ़ाना, SC ST का रिजर्वेशन, SC का रिजर्वेशन, ये सब काम जो बहुत पहले होना था वो सब अभी हुआ। इस सरकार ने पिछले 1 साल से इन कामों को लेकर आगे बढ़ी है। बहुत सारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो काफ़ी दिनों से लंबित थी, और आप मान के चलिए समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजना, स्कीम इस सरकार की चली। मैं कई एक जगह पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ पर मैंने अटेंड किया था। जो समाज के बिल्कुल गरीब गुरबा, जो ऐसे हमारे परिवार के सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई, चाहे औरत हो, मर्द हो या विधवा, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनके बाल बच्चे भी शायद नहीं पूछते, वो ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाने के जो नया योजना चाहिए, ये सबसे जनउपयोगी काम सबसे ज़्यादा ही हुआ। साथ साथ आपने देखा कि हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चियों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पेरेंट्स वो नहीं कर सकते थे कि उनका खर्चा उठाए,